पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धनपति कुबेर अपने पिछले जन्म में कोई देवता या महान ऋषि नहीं थे, बल्कि एक साधारण मनुष्य थे जिनका नाम गुणनिधि था। ये भाग हमें सिखाता है कि कैसे अनजाने में किया गया कर्म भी भाग्य की रेखाएं बदल सकता है। प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के एक अत्यंत विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। वे राजा के प्रिय थे और अग्निहोत्र आदि कर्मों में लीन रहते थे। उन्हीं के घर में पुत्र के रूप में गुणनिधि का जन्म हुआ। पिता ने उसे शास्त्र सिखाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गुणनिधि की रुचि धर्म में नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह बुरी संगति में पड़ गया। जुआ खेलना, चोरी करना और अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहना उसका स्वभाव बन गया। उसने अपने घर के कीमती बर्तन और आभूषण बेचकर जुए में लुटा दिए। उसकी माता ने ममतावश इस बात को अपने पति से छुपाए रखा, जिससे गुणनिधि का साहस और बढ़ गया। एक दिन यज्ञदत्त को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला। उसे ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र ब्राह्मणोचित संस्कारों को त्याग चुका है। क्रोध और ग्लानि में आकर यज्ञदत्त ने गुणनिधि का परित्याग कर दिया। अपनी ही गलतियों के कारण गुणनिधि बेघर हो गया। न उसके पास धन था, न भोजन और न ही रहने का कोई स्थान। वह जंगल जंगल भटकने लगा और कई दिनों तक भूखा रहा। भटकते हुए एक शाम वह एक शिवालय शिव मंदिर के पास पहुंचा। उस दिन महाशिवरात्रि थी। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी और नैवेद्य भोग चढ़ाया जा रहा था। भूख से व्याकुल गुणनिधि के मन में श्रद्धा नहीं, बल्कि चोरी का विचार था। उसने सोचा कि जब रात में सब सो जाएंगे तब वह मंदिर में चढ़ाया हुआ भोजन चुरा लेगा। उस रात गुणनिधि मंदिर के एक कोने में छिपकर बैठ गया। भक्तजन जागरण कर रहे थे और शिव महिमा का गुणगान कर रहे थे। गुणनिधि न चाहते हुए भी पूरी रात जागता रहा और उसके कानों में भगवान शिव के मंत्र और नाम पढ़ते रहे। आधी रात बीतने पर जब मंदिर का मुख्य दीपक बुझने लगा, तब गुणनिधि चोरी के इरादे से गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहां अंधेरा था, इसलिए उसने दीपक की बत्ती को साफ किया और अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर उसमें नई बत्ती लगाई ताकि वह प्रकाश में भोग सामग्री देख सके। जैसे ही उसने दीपक जलाया, मंदिर के पहरेदारों की नजर उस पर पड़ गई। उसे चोर समझकर पीटा गया और इसी संघर्ष में गुणनिधि के प्राण निकल गए। यमराज के दूत गुणनिधि की आत्मा को ले जाने आए क्योंकि वह जीवन भर पापी रहा था। लेकिन तभी वहां भगवान शिव के गण पार्षद प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, इसने मृत्यु के समय भगवान शिव के मंदिर में दीपदान किया है। भले ही इसका उद्देश्य चोरी करना था, लेकिन इसने बुझते हुए दीपक को जलाया और शिवरात्रि की पूरी रात जागरण किया। इस पुण्य के कारण इसके जीवन भर के पाप नष्ट हो गए हैं। पिछले जन्म के अनजाने पुण्य के कारण गुणनिधि का अगला जन्म कलिंग देश के राजा अरिंदम के घर में हुआ। उनका नाम दमन रखा गया। पूर्व जन्म में शिवरात्रि के जागरण के प्रभाव से इस जन्म में वे जन्मजात शिव भक्त थे। राजपाट का सुख भोगने के बाद भी उनका मन अध्यात्म की ओर खींचा रहा। अंततः वे सब कुछ त्याग कर हिमालय की कंदराओं में चले गए। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल वायु पीकर तप किया। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर का तेज दसों दिशाओं में फैलने लगा। उनके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे केवल अस्थिपंज मात्र रह गए थे, लेकिन उनके मुख पर शिव नाम का निरंतर जाप था। उनकी तपस्या की अग्नि से इंद्र सहित सभी देवता विचलित हो उठे। तब भगवान ब्रह्मा उनके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनकी निष्ठा देखकर उनसे वरदान मांगने को कहा। कुबेर तब तक वे कुबेर नहीं कहलाते थे, ने निस्वार्थ भाव से केवल भगवान शिव की अविचल भक्ति और लोक कल्याण की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे तपस्वी, आज से तुम धनपाल कहलाओगे। संसार के समस्त कोष और निधियों पर तुम्हारा अधिकार होगा। तुम केवल धन के स्वामी ही नहीं, बल्कि लोकपाल दिपाल भी कहलाओगे, जो उत्तर दिशा की रक्षा करेगा। इसी दौरान माता पार्वती और भगवान शिव वहां पहुंचे। जब उन्होंने शिव के साथ देवी पार्वती के दिव्य तेज को देखा, तो उनकी बाईं आंख ईर्ष्या और चकाचौंध के कारण बंद हो गई। वे माता पार्वती के रूप और तेज को सहन नहीं कर पाए। देवी पार्वती ने जब उनकी ओर देखा तो उनकी वह आंख फूट गई और उनका शरीर थोड़ा विकृत स्थूल हो गया। चूंकि उनका शरीर कुत्सित बदशक्ल हो गया था और वे बेर शरीर से कुरूप दिखने लगे थे, इसलिए माता पार्वती ने उन्हें कुबेर नाम दिया। हालांकि उनकी अनन्य भक्ति देखकर देवी पार्वती द्रवित हो गईं और उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा देवताओं के प्रिय मित्र बने रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कुबेर को न केवल धन का अधिपति बनाया, बल्कि उन्हें पुष्पक विमान भी प्रदान किया।
यह विमान मन की गति से चलता था और इसकी विशेषता ये थी कि इसमें बैठने वालों की संख्या चाहे कितनी भी हो, हमेशा एक सीट खाली रहती थी। यह विमान कुबेर के ऐश्वर्य का प्रतीक बन गया। ब्रह्मा जी से वरदान और पुष्पक विमान प्राप्त करने के बाद कुबेर को रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने पिता महर्षि विश्रवा से मार्गदर्शन मांगा। विश्रवा जी के सुझाव पर कुबेर ने दक्षिण समुद्र के मध्य स्थित त्रिकुट पर्वत पर अपनी राजधानी बनाई। भगवान विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जो पूरी तरह स्वर्ण सोने से बनी थी। इसे लंका नाम दिया गया। उस समय की लंका आज की कल्पना से भी परे थी। वहां की दीवारों में मणियां जड़ी थीं और सड़कों पर सोने की धूल उड़ती थी। कुबेर वहां यक्षों और राक्षसों के राजा के रूप में शांतिपूर्वक शासन करने लगे। वे अपनी प्रजा का पालन एक पिता की भांति करते थे और उनका कोष हमेशा दान पुण्य के लिए खुला रहता था। कुबेर के पिता विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी थी, जो राक्षस कुल की थी। कैकसी के पुत्र थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण ने जब अपने सौतेले भाई कुबेर का वैभव, उनका स्वर्ण महल और पुष्पक विमान देखा तो उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। रावण ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। शक्तिशाली होने के बाद उसका पहला लक्ष्य कुबेर की संपत्ति पर अधिकार करना था। उसने अपने नाना सुमाली के उकसावे पर कुबेर को संदेश भेजा कि लंका पर मूल रूप से राक्षसों का अधिकार है, अतः तुम इसे खाली कर दो। कुबेर युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने पिता से सलाह ली। पिता विश्रवा ने कहा, पुत्र, रावण अहंकारी है और उसे वरदान प्राप्त है। उसके साथ युद्ध करना विनाशकारी होगा। उचित यही है कि तुम ये स्थान छोड़ दो। कुबेर ने अपनी प्रजा और शांति के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बसाई हुई प्रिय नगरी लंका, अपने धन के भंडार और वैभव को बिना युद्ध किए रावण के लिए छोड़ दिया। वे अपने अनुयायियों के साथ उत्तर दिशा की ओर चले गए। रावण इतने से ही शांत नहीं हुआ। उसने कुबेर पर पीछे से हमला किया और उनसे उनका दिव्य पुष्पक विमान भी छीन लिया। कुबेर को उनके ही भाई ने अपमानित कर बेघर कर दिया। लेकिन कुबेर विचलित नहीं हुए। उन्होंने भौतिक संपत्ति खोने के बाद भी अपनी नैतिक संपत्ति और शिव भक्ति को नहीं छोड़ा। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत के समीप उन्होंने एक नई नगरी बसाई जिसे अलकापुरी कहा गया। यह नगरी लंका से भी कहीं अधिक दिव्य और आध्यात्मिक थी। लंका त्यागने के बाद कुबेर हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत के निकट अलकापुरी में बस गए। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि स्वयं इंद्र की अमरावती भी इसके सामने फीकी लगती थी। यहाँ कुबेर ने पुनः अपने पुरुषार्थ से अक्षय भंडार स्थापित किए। धीरे धीरे उनके पास संसार की समस्त 9 नदियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व एकत्रित हो गईं। अपार संपदा और धनपति के पद ने कुबेर के मन में सूक्ष्म अहंकार भर दिया। उन्हें लगने लगा कि उनके पास इतना धन है कि वे स्वयं महादेव शिव को भी प्रभावित कर सकते हैं। वे भूल गए कि उनका सारा वैभव शिव की ही कृपा का परिणाम है। इसी अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने एक विशाल महायज्ञ और प्रीति भोज का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं को आमंत्रित किया। कुबेर स्वयं भगवान शिव को आमंत्रित करने कैलाश पहुंचे। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, प्रभु, मैंने एक भव्य उत्सव रखा है जहां 56 भोग और अतुलनीय वैभव होगा। आप सपरिवार पधारकर मेरी शोभा बढ़ाएं। अंतर्यामी शिव कुबेर के मन में छिपे अहंकार को देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुबेर, मैं तो अपना ये कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मेरा पुत्र गणेश तुम्हारे उत्सव में अवश्य सम्मिलित होगा। कुबेर ने मन ही मन सोचा कि एक छोटा बालक कितना ही भोजन कर लेगा, और वे बड़े गर्व से गणेश जी को अपने साथ अलकापुरी ले आए। उत्सव शुरू हुआ। नन्हे गणेश जी को स्वर्ण थाली में भोजन परोसा गया। गणेश जी ने एक क्षण में सारा भोजन समाप्त कर दिया और अधिक की मांग की। रसोइयों ने जितना भोजन बनाया था वह सब परोस दिया गया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, अलकापुरी के भंडार खाली होने लगे। गणेश जी ने रसोई का सारा कच्चा अनाज, फल, यहाँ तक कि सजावट के सामान भी खाना शुरू कर दिए। जब कुछ नहीं बचा तो गणेश जी ने कुबेर की ओर मुड़कर कहा, यदि तुम मेरी भूख शांत नहीं कर सकते तो तुमने मुझे निमंत्रण ही क्यों दिया? अब भोजन समाप्त हो गया है तो क्या मैं तुम्हें कुबेर को की खा जाऊं? कुबेर पसीने पसीने हो गए। उन्हें समझ आ गया कि वे जिसे अपनी अक्षय संपत्ति समझ रहे थे वह तो भगवान के एक बालक का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। भयभीत कुबेर भागते हुए कैलाश पहुंचे और शिव के चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने उन्हें एक मुट्ठी भुना हुआ चावल अक्षत दिया और कहा, इसे ले जाकर गणेश को पूर्ण श्रद्धा के साथ अर्पित करो।
जब कुबेर ने अहंकार त्याग कर विनम्र भाव से वह चावल गणेश जी को दिया तो उनका पेट तुरंत भर गया। गणेश जी ने कुबेर को सीख दी, कुबेर, धन की महत्ता संग्रह में नहीं बल्कि त्याग और विनम्रता में है। जिस धन के साथ अहंकार जुड़ जाए वह अभिशाप बन जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में अवतार लिया, तब उनके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई जिसने कुबेर के महत्व को ब्रह्मांड में और भी बढ़ा दिया। भगवान वेंकटेश्वर का विवाह आकाश राजा की पुत्री देवी पद्मावती से निश्चित हुआ। यह कोई साधारण विवाह नहीं था। इसमें समस्त देवी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों को आमंत्रित किया जाना था। आयोजन इतना भव्य था कि उसके लिए असीमित धन की आवश्यकता थी। मानवीय लीला रच रहे भगवान वेंकटेश्वर के पास उस समय भौतिक धन नहीं था। तब देवर्षि नारद ने उन्हें सुझाव दिया कि वे धनपति कुबेर से सहायता मांगे। भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर को याद किया। कुबेर तत्काल वहां पहुंचे, लेकिन इस बार उनके मन में वह पुराना अहंकार नहीं था जो गणेश जी के भोज के समय था। वे हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा, हे कुबेर, मुझे अपने विवाह के कार्यों के लिए कुछ धन ऋण कर्ज के रूप में चाहिए। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कुबेर गदगद हो गए। उन्होंने सोचा कि जो पूरी सृष्टि का स्वामी है, जिसके चरणों में लक्ष्मी स्वयं विराजती है, वह आज उनसे सहायता मांग रहा है। कुबेर ने बिना किसी संकोच के 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ऋण के रूप में प्रदान की। ब्रह्मांड के इतिहास में ये सबसे बड़ा ऋण था। भगवान वेंकटेश्वर और कुबेर के बीच एक समझौता हुआ जिसके साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी बने। शर्त यह थी कि भगवान इस ऋण का ब्याज कलयुग के अंत तक चुकाते रहेंगे। यही कारण है कि आज भी दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त अपनी श्रद्धा से सोना और धन दान करते हैं। माना जाता है कि भक्तों द्वारा चढ़ाया गया ये दान भगवान वेंकटेश्वर कुबेर को उनका कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए अर्पित करते हैं। इस घटना ने कुबेर को देवताओं के बैंकर के रूप में स्थापित कर दिया। वे अब केवल धन बटोरने वाले देवता नहीं थे, बल्कि वे कोषाध्यक्ष थे जो जानते थे कि धन का सही निवेश और उपयोग कहाँ होना चाहिए। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त उनकी विष्णु की सेवा करेगा, कुबेर उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होने देंगे। जब कुबेर ने अपने अहंकार को त्याग दिया और स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तब उन्हें ब्रह्मांड की 9 निधियों का स्थायी रक्षक बनाया गया। ये निधियां केवल भौतिक सोना चांदी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की वे शक्तियां हैं जो संसार का संचालन करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार कुबेर के पास पद्मिनी नामक विद्या है जिससे 9 निधियां उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक निधि का अपना एक व्यक्तित्व और प्रभाव होता है। पद्म निधि ये सात्विक गुणों का प्रतीक है। जिस व्यक्ति के पास ये होती है वह सोने चांदी का दान करता है और उसकी पीढ़ियां भी समृद्ध रहती हैं। महापद्म निधि यह अत्यंत विशाल वैभव का प्रतीक है। शंख निधि यह आत्म सुख और विजय की प्रतीक है। मकर निधि यह अस्त्र शस्त्र और कलाओं में निपुणता देती है। कच्छप निधि ये निरंतर और स्थिर धन का प्रतीक है, कछुए की तरह धीमी लेकिन अडिग गति। मुकुंद निधि यह मनुष्य को राज्य और राजनीति में सफलता दिलाती है। कुंद निधि ये व्यापार और लेनदेन में लाभ प्रदान करती है। नील निधि ये रत्नों और आभूषणों का सुख देती है। खर्व निधि यह मिश्रित फल देने वाली निधि है जो शत्रुओं पर विजय दिलाती है। प्राचीन मूर्तियों और चित्रों में कुबेर को जिस रूप में दिखाया गया है उसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। स्थूल शरीर तोंद यह इस बात का प्रतीक है कि वे समस्त संसार के वैभव को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। नकुल नेवला कुबेर के हाथ में अक्सर एक नेवला मंगूस दिखाई देता है जो रत्न उगल रहा होता है। ये नेवला सर्प जो धन पर कुंडली मारकर बैठता है का शत्रु है। यह इस बात का संदेश देता है कि धन को दबाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे गतिमान रखना चाहिए। धन की पोटली उनके एक हाथ में गदा और दूसरे में धन की थैली होती है जो सुरक्षा और समृद्धि का संगम है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मुख्य रूप से कुबेर को समर्पित है। इस दिन लोग केवल सोना नहीं खरीदते, बल्कि कुबेर की पूजा करके ये प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में आया धन शुभ मार्ग से आए और शुभ कार्यों में ही व्यय हो। कुबेर का मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपति का जाप इस दिन ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। कुबेर की यात्रा एक चोर गुणनिधि से शुरू होकर एक तपस्वी, फिर एक राजा और अंततः देवताओं के कोषाध्यक्ष बनने तक की है। उनकी यह पूरी कहानी हमें जीवन के कुछ ऐसे सूत्र देती है जो आज की भागदौड़ भरी आर्थिक दुनिया में भी पूरी तरह सटीक बैठते हैं। कुबेर की कहानी हमें सिखाती है कि धन का स्वभाव पानी की तरह है।
जब कुबेर ने रावण के लिए लंका छोड़ी तो उन्होंने संपत्ति के प्रति आसक्ति का त्याग किया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अलकापुरी जैसा दिव्य स्थान मिला। ये संदेश देता है कि धन पर अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है उसे संभालने की योग्यता। रावण ने धन छीना, लेकिन वह उसे सुख नहीं दे सका। कुबेर ने धन का सृजन किया और वे पूजनीय बने। गणेश जी के सम्मुख कुबेर की हार ये बताती है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई तिजोरी नहीं है जो ईश्वर की इच्छा से बड़ी हो। आज के समय में यह उन लोगों के लिए एक सीख है जो अपनी संपत्ति के बल पर दूसरों का अपमान करते हैं। कुबेर हमें बताते हैं कि लक्ष्मी धन और गणेश बुद्धि का साथ होना अनिवार्य है। बिना बुद्धि के धन केवल अहंकार और विनाश लाता है। माना जाता है कि कलयुग में धन का अभाव सबसे बड़ा कष्ट है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव के आशीर्वाद के बिना कुबेर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए कुबेर की पूजा अक्सर शिव पूजा के साथ की जाती है। वे केवल अमीरों के देवता नहीं हैं, बल्कि उन सभी के सहायक हैं जो मेहनत और ईमानदारी से समृद्धि चाहते हैं। उत्तर दिशा का वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा कुबेर की मानी जाती है। इसे साफ सुथरा रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कुबेर यंत्र, लोग आज भी अपने व्यापार और घरों में कुबेर यंत्र की स्थापना करते हैं ताकि उनकी संचित संपत्ति सुरक्षित रहे और उसमें निरंतर वृद्धि हो। कुबेर केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, वे मानवीय चेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने अपनी कुरूपता को तपस्या से ढका, अपने अपमान को क्षमा से जीता और अपने अहंकार को भक्ति से मिटाया। वे हमें बताते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म या रूप से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपनी देने की क्षमता जेनरोसिटी से महान बनता है। आज भी जब हम धनतेरस या दीपावली पर दीप जलाते हैं तो हम केवल सिक्कों की पूजा नहीं करते, बल्कि उस कुबेर तत्व की प्रार्थना करते हैं जो हमारे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और संतोष लेकर आए। भगवान कुबेर की यह विस्तृत गाथा यहाँ संपन्न होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।